हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएल लेड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें, इसके पहले हमने 68 बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, हिंदी सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, और आप वहां से जाकर देख सकते हो। और अगर आपको अगर वीडियोस नहीं भी मिल रही है वो बहुविकल्पीय प्रश्न की, तो सिंपल मैं आप सभी को एक सेपरेट वीडियो में आप सभी को जितने भी पवन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्न है मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। देखिए, सेकंड सेमेस्टर में जिस तरीके से हम बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करते हैं, आई होप कि आपको पता होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं और उसके बाद आप सभी को आंसर करना होता है, ठीक है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में हमने पहले बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस नहीं किया है, इसलिए हम मॉक टेस्ट पहले नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसके बारे में जान लीजिए, उसके बाद में आप आंसर कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपका 67 प्रश्न है कि आलस्य शब्द का विशेषण है। आलस्य शब्द का विशेषण है, ऑप्शन ए अलसना, ऑप्शन बी आलस, ऑप्शन सी अलस, ऑप्शन डी आलसी। तो फ्रेंड देखिए, आलस्य शब्द का जो विशेषण है ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट हो जाएगा, आलसी, ठीक है। अगला जो आपका 68 प्रश्न है कि प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन ए विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को, ऑप्शन बी विशेष्य के पहले लगने वाला विशेषण को, ऑप्शन सी विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द और ऑप्शन डी विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। तो यहाँ पर 68 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। जी हाँ फ्रेंड, प्रविशेषण कहते हैं तो जब विशेषण की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने जाना कि आलस्य का विशेषण क्या है, तो आलसी। अब आलसी का भी जब विशेषता बताए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो प्रविशेषण कहते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि प्रविशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, शीला गुणवान नायिका है, गुड़िया तेज चलती है, हीरा चतुर बालक है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, आप देख सकते हो आप बुद्धिमान व्यक्ति है, मतलब क्या, बुद्धिमान, एंड गुड़िया तेज चलती है, क्या, तो तेज, हीरा चतुर बालक है, तो क्या है, चतुर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विशेषण बता रहे हैं। यहाँ पे आप देखो शीला गुणवान नायिका है, ये कौन सा है, तो क्या है, यह अशुद्ध है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 69 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, यानी बी। अगला 70 क्वेश्चन है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। संजय पानी लाओ, हीरा खाना खा चुका है, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, बालक लिखता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सकर्मक, एक हमने क्रिया पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था एक जो क्रिया होता है सकर्मक और अकर्मक। तो यहाँ आप देख सकते हो संजय पानी लाओ, हीरा खाना खा चुका है, बालक लिखता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे सी, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, यानी किसको पढ़ाया, तो छात्र को पढ़ाया, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, क्रिया, यानी सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर 70 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 प्रश्न है कि सकर्मक क्रिया शब्द कौन सा है। जागना, सोना, हंसना, लिखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सकर्मक क्रिया जो शब्द है वो है ऑप्शन नंबर डी, लिखना। 71 का ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो हो जाएगा लिखना, ठीक है। अगला जो आपका 72 प्रश्न है कि किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। ममता पुस्तक पढ़ती है, रमेश स्कूल आओ, शायद वह राम का भाई है, बैठा नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो कृतवाच्य, तो ममता पुस्तक पढ़ती है, यानी ममता पुस्तक को पढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो फर्स्ट वाला में ममता पुस्तक पढ़ती है। और आप सेकंड देख सकते हो, रमेश स्कूल जाओ, शायद वह राम का भाई है, बैठा नहीं जाता। मतलब ये तीनों बहुत ही, इसमें कोई भी कृतवाच्य नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 23 आपका क्वेश्चन है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया, धातु, कर्ता, कर्म। तो फ्रेंड, जैसे कि संस्कृत में आप सभी को पता है धातु हम बोलते हैं, तो इस प्रकार का 73 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ब। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु। अगला जो 74 प्रश्न है कि किस वाक्य में क्रमवाच्य का प्रयोग हुआ है।
मुझसे पढ़ा नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, कर्मवाच्य यानी राम द्वारा, ठीक, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। अगर आपने कारक पढ़ा होगा तो बहुत ही आसानी के साथ आप ये कर सकते हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का। अगला आपका प्रश्न है कि लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लिखा नहीं जाता, तो क्या एक भाव बता रहा है, तो यहाँ पे जो वाच्य है वो क्या है, भाववाच्य। तो ऑप्शन नंबर 75 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। आपका कर्मवाच्य राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, यानी किसके द्वारा, राम द्वारा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, कर्मवाच्य। हमने कृतवाच्य भी देखा, तो इस तरीके से वाच्य हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन जब हम हिंदी में पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आप सभी को क्लियर होने वाला है, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है, सदा सच बोलो, वहां जाना चाहता है, तुम नहीं लिखोगे, तुमने अखबार पढ़ा होगा। तो संदेह यानी आप खुद ही आंसर बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। 76 का ऑप्शन नंबर जो डी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डाउट है। तो तुमने अखबार पढ़ा होगा, कंफर्म नहीं है कि उसने अखबार को पढ़ लिया होगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, झुठलाना, फड़फड़ाना, हिनहिनाना, मिमियाना। तो अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आप सभी को फर्स्ट दिख रहा है, अनुकरण मतलब आप सभी को पता होता है कि मतलब अगर एक शिक्षक को देखकर बालक उसी प्रकार का कहते हैं तो उसको कहते हैं अनुकरण, यानी उसी के नकल करना। तो अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है यहाँ पे, फड़फड़ाना हो गया, मिमियाना हो गया, हिनहिनाना हो गया। तो फ्रेंड्स आप जब देखते हो कि बहुत सारे जब बोलते हैं तो जो कुछ जानवर होते हैं वो भी उनके साथ बोलते हैं, यानी अनुकरण करते हैं, ठीक है। आपका मिमियाना हो गया या फड़फड़ाना हो गया तो बहुत मतलब सब एक जैसे ही करने लगते हैं, आवाज भी निकालने लगते हैं। लेकिन जो झुठलाना हो गया वो क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, इसलिए 77 का जो है ऑप्शन नंबर अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 28 प्रश्न है कि भूतकाल के अब कितने भेद होते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 4, 6, 8, 10। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी 6 होते हैं। 29 आपका प्रश्न है कि श्याम ने गाना गाया होगा, वाक्य में प्रयुक्त है आशान भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत। तो श्याम ने गाना गाया होगा, क्या लग रहा है आप सभी को, ऑप्शन नंबर जो है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डाउट है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 आपका प्रश्न है कि क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं। तो क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण। तो क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को हम कहते हैं क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर जो होगा वो हो जाएगा डी। अगला जो आपका प्रश्न है कि कालवाचक क्रिया विशेषण है अब, जहां, पर्याप्त, आगे। तो कालवाचक क्रिया विशेषण है 81 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा अब। अगला आपका प्रश्न है 82 की वह किधर गया, वाक्य में किधर शब्द है, गुणवाचक विशेषण, स्थानवाचक, प्रश्नवाचक, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि किधर गया वो एक स्थान के बारे में पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से 83 आपका प्रश्न है कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, सूर्योदय, विगत, धीरे धीरे, नीला। क्योंकि क्रिया विशेषण क्या, वो धीरे धीरे जैसे चल रहा है, तो क्रिया विशेषण यानी वो चलने का क्या बता रहा है, विशेषण, यानी विशेषण बता रहा है तो धीरे धीरे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 प्रश्न है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है दिन भर, सर्वत्र, निसंदेह, अत्यंत। क्योंकि परिमाणवाचक आप देख सकते हो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है तो यहाँ पर हो जाएगा अत्यंत, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 प्रश्न है कि वाह वाह फिर साइकिल चलाइए, वाक्य में वाह वाह शब्द है विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंधवाचक, इनमें से कोई नहीं। वेरी सिंपल, 85 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ। 86 है कि परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण। तो फ्रेंड्स क्योंकि परिश्रम यानी क्या, वो गुण, परिश्रमी शब्द में क्या वो उसके गुण के बारे में बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 प्रश्न है और लास्ट है कि वह गलत होने से डैश डरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा बहुत, तेज, अचानक, धीरे। यानी वह गलत होने से बहुत डरती है,
ऐसा नहीं होगा वो गलत होने से उचित क्रिया विशेषण तेज डरती है, अचानक डरती है, धीरे धीरे डरती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 87 का फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे और आई होप कि आप बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे और कंफर्म है कि जितने भी हमने क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस किया आप बहुत ही आसानी के साथ आंसर कर सकते हो। और फ्रेंड्स आप सभी को जो टाइमिंग दी जाएगी मात्र 3 सेकंड की टाइमिंग दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। और देखिए फ्रेंड्स अगर आपको हिंदी टफ लग रहा है क्योंकि आपने इस टॉपिक वाच्य के बारे में नहीं पढ़ा है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट जब हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे तो आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि आलस्य शब्द का विशेषण है अलसाना, आलस, अलस, आलसी। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, आलस्य शब्द का विशेषण है ऑप्शन नंबर डी आलसी। 68 प्रश्न है कि प्रविशेषण कहते हैं विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को, विशेष्य के पहले लगने वाले विशेषण को, विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द को, विधेय की विशेषता बताने वाले शब्द को। तो 68 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आप सभी को दिख रहा है प्रविशेषण कहते हैं विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 69 प्रश्न है कि विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, शीला गुणवान नायिका है, गुड़िया तेज चलती है, हीरा चतुर बालक है। तो विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो बी है शीला गुणवान नायिका है, ये अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। अगला जो 70 आपका प्रश्न है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। संजय पानी लाओ, हीरा खाना खा चुका है, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, ठीक है, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, इसलिए क्या बालक लिखता है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा, सकर्मक क्रिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, यानी किसको पढ़ाया, तो छात्र को पढ़ाया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 71 प्रश्न है कि सकर्मक क्रिया शब्द कौन सा है। जागना, सोना, हंसना, लिखना। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने लिखना, तो क्या लिखना होगा ना आंसर, क्या लिखना। अब जागना तो हम यहाँ पे थोड़ी ना कह सकते क्या जागना, सोना तो क्या सोना, हंसना तो क्या, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या लिख रहे हो, यानी क्या लिख रहे हो, इस तरीके से हमारा आंसर हो सकता है। तो इसलिए ये क्या है, सकर्मक क्रिया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, लिखना। अगला जो आपका प्रश्न है कि किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। ममता पुस्तक पढ़ती है, यानी किसको पढ़ती है, तो पुस्तक को पढ़ती है। तो क्या है, कृतवाच्य। ये ध्यान दें, अगर किसी भी वाक्य को अगर भाववाच्य बताना है, कर्मवाच्य बताना है, कृतवाच्य बताना है, तो अगर आप इस तरीके से रिलेट करते हो तो बहुत ही आसानी के साथ आप आंसर कर सकते हो। बट थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि अभी आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो थोड़ी दिक्कत आएगी, बट कोई नहीं। किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। ममता पुस्तक पढ़ती है, रमेश स्कूल जाओ, शायद वह राम का भाई है, बैठा नहीं जाता। तो फ्रेंड्स आप सभी को दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा, हमने अभी डिस्कस किया था, बैठा नहीं जाता, ये क्या है, भाववाच्य है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ममता पुस्तक पढ़ती है, यानी पढ़ती है, यानी किसको पढ़ती है, तो पुस्तक को पढ़ती है, इसलिए हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा वो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला जो आपका प्रश्न है 73 की क्रिया के मूल रूप को कहते हैं क्रिया, धातु, कर्ता, कर्म। तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, क्रिया के मूल रूप को हम कहते हैं धातु। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 74 प्रश्न है कि किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर क्या होगा, किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 74 का, यानी राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। यहाँ पर ये क्या है, कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। अगला 75 प्रश्न है कि लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, यानी यहाँ पे क्या है, एक भाव बताया जा रहा है। तो आप बहुत इजीली से आसानी के साथ आंसर कर सकते हो।
बिल्कुल सही, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाववाच्य। अगला 26 प्रश्न है कि इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त है? सदा सच बोलो, वह जाना चाहता है, तुम नहीं लिखोगे, तुमने अखबार पढ़ा होगा। बिल्कुल सही, 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, तुमने अखबार पढ़ा होगा। अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, झुठलाना, फड़फड़ाना, हिनहिनाना, मिमियाना। तो फ्रेंड्स, अब आप सभी को जस्ट मैंने अभी बताया कि अगर एक कोई जानवर हिनहिनाता है और आप सभी को पता है कौन हिनहिनाता है, तो वो भी साथ में हिनहिनाने लगेंगे। फड़फड़ाना, अगर एक चिड़िया उड़ेगी फड़ से तो जितनी भी सारी चिड़िया होंगी तो वो भी फड़फड़ाएंगे। ठीक है। मिमियाना, तो वो अगर एक कोई मिमियाएगा तो दूसरा कोई भी मिमियाने लगेगा, यानी अनुकरण करना। लेकिन जो आपका झुठलाना होता है वो नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 28 प्रश्न है कि भूतकाल के कितने भेद है? 4, 6, 8, 10। तो भूतकाल के कितने भेद है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूतकाल के कितने भेद है? तो ऑप्शन नंबर बी 6। अगला आपका प्रश्न है 79 के श्याम ने गाना गाया होगा वाक्य में प्रयुक्त है? अशान भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत। बिल्कुल सही, श्याम ने गाना गाया होगा, क्या है? संदिग्ध भूत। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 आपका प्रश्न है कि क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयादि बोधक, क्रिया विशेषण। तो क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन 80 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्रिया विशेषण। अगला जो आपका प्रश्न है 81 के कालवाचक क्रिया विशेषण है अब, जहां पर्याप्त, आगे। तो कालवाचक क्रिया विशेषण है, बिल्कुल सही, 81 का हो जाएगा अब। अगला आपका प्रश्न है वह किधर गया? वाक्य में किधर शब्द है? गुणवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, स्थानवाचक विशेषण। अगला 83 प्रश्न है कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, विगत, धीरे धीरे, नीला। वेरी सिंपल एंड राइट क्वेश्चन, राइट आंसर है यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर सी। 84 प्रश्न है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है? दिन भर, सर्वत्र, निसंदेह, अत्यंत। यानी एक माप होना, तो क्या होता है? अत्यंत। यहाँ पे दिन भर नहीं होगा, सर्वत्र भी नहीं होगा, निसंदेह, क्या हो जाएगा? अत्यंत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 प्रश्न है कि वाह वाह फिर साइकिल चलाइए। वाक्य में वाह वाह शब्द है विस्मयादि बोधक, समुच्चयवादी बोधक, संबंधवाचक अव्यय, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा फर्स्ट, यानी विस्मयादि बोधक। 86 प्रश्न है कि परिसमित शब्द में कौन सा विशेषण का बोध आता है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो परिसमित शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा गुणवाचक। लास्ट आज का प्रश्न है कि वह गलत होने से डैश डरती है। वाक्य में उचित क्रिया विशेषण आएगा? बहुत तेज, अचानक, धीरे धीरे। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि वह गलत होने से बहुत ज्यादा डरती है। ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के जितने भी हिंदी के क्वेश्चन थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, वाच्य जैसे हो गया, तो आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा। एक हम सेपरेट वीडियो में वाच्य के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज गाइस लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।